पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। चुप कर चम्मच। मेरी कमर। अरे अरे आप गिर कैसे गए? लगी तो नहीं ना आपको? उठिए उठिए। रिलैक्स भाभी, जितना तेज चलना है उतनी भी लगी है। भाभी मतलब ये हमारे पति नहीं है, तो फिर हमारे पति कौन है? आपने अपने भैया को देखा है? वो कहाँ है पता है आपको? धप्पा! 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 हे भगवान, लगता है कमर का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ जाएगा, तुम बीच में मत मेरे लाली के। अच्छा जी, कल तक तो ये हमारा गेम था, लेकिन भाभी के आ जाने से आज छोटे भाई को भूल गए आप। लो, ढूंढ रही थी ना भैया को? ये रहे मेरे भैया और आपके सैया। लाला मिठाई वाला की मालकिन अपने बेटे लाला के रिश्ते के लिए मुंह से बात कर रही थी। बहुत ही बड़ा घराना है, तू बहुत खुश रहेगी बेटा। लक्ष्मीपते तेंग्रियुगं स्मरामि, लक्ष्मीपते तेंग्रियुगं स्मरामि। आपको बात करनी थी ना इनसे, अब करो आप इनसे बात। करो अब बात, आपको जितनी करनी है। चलो चलो। अरे कितना सुंदर है ये जड़ाऊ हार और वो गला बंद। लेकिन ये सब भाभी उस अनाड़ी की बीवी पे लुटा देंगी, तो हमारे निशान की बहू के लिए क्या बचेगा? ठेंगा। हाँ, हमें तो ये रानी हार बहुत पसंद है। किशोरी पर ही अच्छा लगेगा ना? हाँ भाभी, बहुत जचेगा। बुद्ध बनी क्या खड़ी है? अब तू ही बता ना, अच्छा लगेगा ना तेरी भाभी पर? भाभी माँ, ये मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाले रिश्ते हमें पसंद नहीं है माँ। होगी वो लड़की आपकी बहू, हमारी और हमारे लाला की कुछ नहीं लगती। तुम ना शर्माते वक्त और भी सुंदर लगती हो, लेकिन लड़कियों का ना इतना 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 शर्माना भी अच्छा नहीं होता। और मैं पहले ही कह देता हूँ, हमारे घर पे ना कोई भी घूंघट नहीं करता, अम्मा भी नहीं करती, बुआ भी नहीं करती, और तो तुम भी मत करना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ना तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने हमेशा देखना चाहता हूँ, उसके बीच में कोई 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 पर्दा नहीं होना चाहिए। हाँ देखो देखो देखो, गेम गेम के चक्कर में तो भूल ही गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ 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 लाया था। हटो बाबूजी, कान्हा जी मदद करो, हमारे बचाओ हमें। माँ एक बात बताइए, जब से वो लड़की इस घर में आई है हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान से है, लेकिन आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया माँ। अब क्या बताएं तुम्हें उस लड़की के बारे में? हमारी सहेली की बेटी है, बिन माँ बाप की, अनाथ हो गई है। अरे भाभी, ये कौन सी सहेली आ गई आपकी? हाँ? अरे ना जिसके आने का पता ना जाने का। माँ, एक अनाथ लड़की को सेटल करने के चक्कर में लाला की जिंदगी खराब करना चाहती हो आप? खुद सोचिए, जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, जिसका आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है,
उसे क्या संस्कार मिले होंगे? जिस लड़की ने कभी घर नहीं देखा, उससे घर संभालने की उम्मीद कर रही हो आप? हम बता रहे हैं आपको माँ, ये लड़की ना इस घर के लिए ठीक है, ना हमारे लाला के लिए ठीक है। हटो! देखो देखो, ये जो प्रेम है ना, ये मैंने माँ से खास बनवाई थी हमारे लिए। हाँ, तो इसमें ना मैंने अपनी मोस्ट हैंडसम फोटो लगा दी है। तुम भी ना इसमें अपनी मोस्ट ब्यूटीफुल फोटो दे दो मुझे। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से बोल रहा हूँ मैं? मैंने फोटो बनवाई है, इसमें मैंने मेरी फोटो लगा दी है, इसमें तुम्हारी फोटो चाहिए, दो ना फोटो। लाली बताओ ना, इसमें कौन सी फोटो चाहिए? क्या बर्फ पानी की तरह एकदम बर्फ हो गई है? कुछ तो बोलो ना लाली, बोलो ना लाली, इसमें कौन सी फोटो? अरे लाली कहाँ जा रही हो? किसी अनाड़ी लाली मिली है मुझे भी। हाँ पर है तो मेरी, मैं यहीं बैठ के वेट कर लेता हूँ। जैसी लाली आएगी ना तो उसकी फोटो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ मंजू, ऐसा कब तक चलेगा? लाला का ब्याह हो गया है। लाला के नाम का सिंदूर किशोरी ने अपने मांग में भर दिया है। मंजू बेटा, हम जानते हैं कि तूने सारे रिश्ते बड़े ही मन से और अच्छे से निभाए हैं। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तूने हमें, हमारे लाला को, इस घर को, दुकान को, सबको संभाला है। यहां तक कि हमारे लिए तूने अपना घर तक छोड़ दिया। हमने तुझे जन्म दिया है बेटा, मां है तेरी, पर इस जन्म में तेरा ही एहसान नहीं उतार पाएंगे। जैसे लाला तुम्हारा छोटा भाई है, वैसे वो हमारा बेटा भी है। पत्नी की इच्छा उसे हमेशा से थी। उम्र भी हो गई थी उसकी, तो ठीक ठाक लड़की दिखी तो हमने ये रिश्ता तय कर दिया। अब किशोरी अंदर बाहर सब संभाल लेगी तो अच्छा है ना। तेरे सर से चिंता और जिम्मेदारी का बोझ कम हो जाएगा। जिम्मेदारी का बोझ? माँ, आपको लगता है कि लाला की जिम्मेदारी हम पे बोझ है? क्या हमने कभी ऐसा कहा कि वो हमारे ऊपर बोझ है? क्या कभी हमने ऐसा जाहिर होने दिया कि वो हमारे ऊपर बोझ है? नहीं मंजू, नहीं, हमारा मतलब ऐसा नहीं था। हम तो बस इतना चाहते हैं कि घर में सब मेहमान आ रहे हैं तो सब शांति बनाए रखें। अरे यही तो मौका है सबकी नजरों में हमारे लाला की इज्जत बढ़ाने का। माँ, आपको लग रहा है कि बाहर वाली लड़की के सामने जब इस घर के तमाशे होंगे और उसको पता चलेगा कि लाला खुद उसके भरोसे बैठा है इज्जत पाने के लिए, तो क्या वो तब लाला से प्यार कर पाएगी? वो उसे अपना पाएगी? माँ, क्या हो गया है आपको? आपको आजकल की लड़कियों का नहीं पता क्या? कितने दिन में लौटोगे आप बाबूजी? कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। निकुंजी बिहारी मंदिर के पास एक जगह है, वहां काम मिला है। बाबूजी, ये देखो, ये शॉल हम रख रहे हैं, याद से ओढ़ लेना, नहीं तो ठंड में बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है? बर्दार जो ये उतारा तो थक के और बुखार चढ़ा के आया ना, तो हम ना करने वाले से चुपचाप ये ओढ़ के चलो। ठीक है बाबा, ओढ़ के रखूंगा। अब जाऊं? जाए। क्या हुआ बाबूजी? किशोरी मुझे शॉल ओढ़ा कर देती थी। आपको भी दीदी की याद आ रही है ना? इतनी ही याद आ रही है तो उसे भगाया क्यों? कौन से कसाई खाने छोड़ाया मोई बिटिया को? कसाई खाने मैं नहीं छोड़कर आया हूं धनिया, कसाई खाने तुम छोड़ने वाली थी उसे। अरे मैं तो फिर भी उसे इंसानों के पास छोड़कर आया हूं।
ये बुढ़ाओ, सौतेले बाप का इतना अच्छा होना सक जगाता है। मैं सौतेला था ना, मगर तुम तो किशोरी की अपनी थी। फिर क्यों अपनी बेटी का सौदा कराई? चंद रुपयों के लिए क्यों बेच आई उसे टीकू के पास? अच्छा, तो तुम कौन से जन्नत के रास्ते खोल कर आए हो अपनी लाडली के लिए? मैं भी तो जानूं कौन सा राजकुमार मिला है इस चोपड़े की राजकुमारी को। अंकल, आपके बालों में तीत है क्या? क्या? तो फिर मेरी सूखी पूरी उसको क्यों खिला रहे हो? अब तक तो उसे पता चल भी गया होगा। माँ जी, ब्रेक का सिस्टम नहीं है तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन में? मामी मामी, कहाँ चल रही आप? अभी तो आपके मुंह दिखाई की रस्म भी बाकी है। देखो कितनी शॉपिंग करके आई हूँ मैं आपके लिए। चलो अंदर। कुछ नहीं देखना, मैं कुछ नहीं देखना, हम जा रहे हैं। मामी पर कहाँ, सुनो ना 100 तो ज्यादा आ जाएंगे और 21 कर दे। माँ 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 माँ, क्या हो गया छोरी? 21 रुपए ना आप अपने पर्स में डाल दीजिए। क्या हुआ? क्योंकि लाला भैया की परी दुल्हन उड़ गई। क्या कह रही है? मुंह दिखाई से पहले ही उस लल्लू भैया के मुंह पर कालिक लगाकर इस घर से भाग गई। नानी, मम्मी, नानी कहाँ हो आप? पापा, इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है? नानी, वो माम, वो लाला की लाली भाग गई। क्या? किशोरी भाग गई? हाँ, फाइनली मेरी बात समझ आ गई उसे। अच्छा हुआ कहने से भाग गई, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा था ना हमने कि ये लड़की क्या चीज है, ये तो वक्त बताएगा। अरे अग्रवाल खानदान को नाम मिट्टी में मिल गया। अरे भाभी, आपकी लाडली बहू किशोरी भगोड़ी निकली। अरे हम सब तो बाकी मुंह दिखाई की इतनी उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। राशि, क्या सच में किशोरी भाग गई? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गुनगुन से ही पूछ लीजिए। गुनगुन, क्या ये बात सच है? हाँ नानी, वो किशोरी मामी को देखा मैंने, घर से बाहर भागी है। माँ, वाह माँ, क्या बहू ढूंढ कर लाई हो। सारी जिंदगी लाला का ख्याल रखने वाली लड़की 24 घंटे में ही भाग गई। ये रहे मेरे भैया और आपके सैया। यहाँ लाला, यहाँ लाली, मस्त उस टेबल पे रखूंगा। लाला की लाली दुमक 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 दुमक। ब्रो 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 ब्रो, अग्रवाल भवन की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? क्या? किशोरी जी फरार है। ओ तेरी, इधर मामी जी उछल उछल के मुंह दिखाई की तैयारी कर रही है और उधर दुल्हन ही घर छोड़ के भाग गई है। घर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। लुक क्या दे रही हो? मजा आएगा। ओ लाली आ गई, लाली आ गई, लाला की लाली दुमक दुमक, लाला की लाली दुमक दुमक। भाग गई लाली टमक टमक, भाग गई लाली टमक टमक, भाग गई लाली टमक टमक। क्यों बोल रहा है? अबे राशि से पूछ, इसने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी लाली को घर छोड़ के भागते हुए। भाग नहीं रही थी ब्रो, मैराथन दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते ना चिल्ला रही थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शायद वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। नहीं,
लाल। कान्हा जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ? हमारे सबसे बड़े डर, सबसे बड़े सदमे को आप हमेशा के लिए हमारे साथ कैसे बांध सकते हैं? तो हमारा पति कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कान्हा जी, नहीं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, किससे बात करें, हम समझ नहीं आ रहा है किससे। बाबूजी, हमें बाबूजी से बात करनी होगी। क्या कर रहे हो तुम? अरे लाला निशांत छोड़ दे बेटा। हाँ तो इसको बोलो कि झूठ क्यों बोल रहा है, अपना मुंह बंद करे। बोल रहा है कि मेरी लाली भाग गई। लाला ऐसी 10 लाली आएंगी और जाएंगी, भाग गई तो भाग गई ना, हम है ना तेरे पास, हम कहीं नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जी जी, आप भी कितनी भोली हो ना, इस अनाड़ी की बात में आ गई। झूठ बोल रहा है, मेरी लाली कहीं नहीं भागी है। मैं ना उसके लिए फ्रेम लेके आया था, तो वो ना फोटो लेने गई है। एक सेकंड, यहाँ पे लगाने के लिए, यहाँ पे लगाने के लिए फोटो लेने गई है। हाँ, अभी आ जाएगी। लाला तू क्या बोल रहा है? राशि और गुनगुन ने खुद देखा है उसे भागते हुए। क्योंकि मैंने कहा था उसको जाने के लिए, मेरे सामने तो गई है। अबे छोड़ो, दुख रहा है। लाला छोड़ दे लाला। हाँ, तो मैं क्यों पकड़ के रखूंगा? कोई मेरी लाली का हाथ थोड़ी ना है। हाँ। ओह, तेरे चक्कर में देख क्या हो गया। लाला क्या हो गया? माँ वो ना लाली के लिए गिफ्ट पैक करना है। आज मुंह दिखाइए ना, सारे लोग मेरी लाली को कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो मैं नहीं दूंगा क्या? ओह लाला, गिफ्ट पैक करना है। चल चल हटो। तो भैया हम हेल्प करते हैं आपकी। सुना सबने ना, हमारी बहू भगोड़ी नहीं है, वो फोटो लेने गई है। किससे बहला रही हो माँ, हमें या खुद को? ने कहा और आप मान गई। ऐसे जाता है कोई फोटो लेने, भाग के, बिना किसी को घर में बताए? माँ लाला तो बोल रहा है, मगर आप तो अपना दिमाग लगाइए। मंजरी की बात भी सही है। लाला को अनाड़ी जान के किशोरी सच में तो ना भाग गई। दिमाग तो अपना लगा। हमारा मन कहता है कि आधे घंटे में हमारी किशोरी हमारे सामने खड़ी होगी। अरे ओ ससुर जी। ओ काका। अरे कहाँ चल दिए ससुर जी? ये तो चमगादड़ टीकू के गुंडे हैं। ये यहाँ कैसे? अपनी लाडली से मिलने। बता दो काका, घर से उठाने का ऑर्डर है भाभी को। नहीं नहीं, हम किशोरी से मिलने नहीं जा रहे, हम तो अपने काम से जा रहे हैं। कान्हा जी, कब तक निगरानी रखेंगे ये घर की? हम बाबूजी से बात कैसे करें? जसोदा, और कितना इंतजार करना होगा तुम्हारी बहुरिया के लिए? बहू का पहला दिन है ससुराल में, थोड़ा समय तो लगेगा, है ना? हाँ अरे पीटी उषा की स्पीड से भागी है, इस जन्म में तो वापस आने की ना है। आधे घंटे हो गए हैं जसोदा, ऐसा क्या है तेरी बहुरिया में जो इतना समय ले रही है सजने संवरने के लिए? कोई छुपा तो नहीं रही है? ईद का चांद देखने का असली मजा तो इंतजार में होता है। थोड़ा सब्र कर लो। बस करो माँ, आपका आधा घंटा खत्म नहीं हुआ। सब लोग वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इससे ज्यादा इंतजार कराएंगे तो और फ्रस्ट्रेट होंगे और इंसल्ट भी और होगी। हम और नहीं रुक सकते। हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग जिस मुंह दिखाई के लिए आए हैं वो और मेरे अंगने
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? काम है। हो गई हैं आप खुश? अच्छा लग रहा है अब? जिसकी है, हाँ। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? लाला लाला बस बस, देख कितना पसीना आ गया तुझे। रामकली पानी लाओ। ये ले पेड़े, आराम से बैठ के खा। ओ पेड़ा। हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। जिस मुंह दिखाई के लिए आप लोग। मंजू, इतनी जल्दी क्या है बेटा? थोड़ा सब्र कर लेते। माँ, थोड़ा थोड़ा करके बहुत देर हो चुकी है। जब सबको बताना ही है तो अभी बता देते हैं ना, देर किस बात की? देखिए, जिस दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आप लोग आए हैं, वो दुल्हन लाज रख ली आज तुमने मेरे बिहारी जी। आ गई तो कहाँ रह गई थी? सब इंतजार कर रहे थे। हेलो किशोरी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। टिक्कू ने अपने गुंडे हमारे घर पर बिठा दियो है और उन्हें ऑर्डर दियो है कि तुझे दिखते ही तुझे यहाँ से उठा ले। पर बाबूजी एक बार हमारी बात तो सुन। तू यहाँ बिल्कुल मत आना। मौका मिलते ही मैं आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। बाबूजी एक बार हमारी बात तो सुनिए। तू यहाँ मत आना बेटा। वो आदमी अच्छा नहीं है। तुझे कसम है मेरी, अब तेरी सुरक्षा की गारंटी तेरे ससुराल में ही है। बाबूजी, फोन बंद हो गया। मैं ना उसके लिए फ्रेम लेके आया था, तो वो ना फोटो लेने गई है, यहाँ पे लगाने। ये लड़की सच में फोटो लेने गई थी, पर फोटो तो हाथ में नहीं है। मतलब ये भागी थी, पर भागी थी तो वापस क्यों आ गई? क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जसोदा, तू तो कह रही थी कि बहू तैयार हो रही है, पर तेरी बहुरिया तो बाहर से आ रही है। हाँ, तो हमने ये कब कहा था कि बहू घर में तैयार हो रही है? अरे आजकल की लड़कियों की पसंद तो आप सब जानते ही हो। तैयार होने के लिए पार्लर जाती है ना? बहू फोटो लेने गई थी तो कम से कम बता के तो जाती। यहाँ सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं। नहीं माँ जी, वो हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। यहाँ लोग की नजरें ना पथरा गई है, कब से नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। माला जपने के लिए तो पूरा बुढ़ापा पड़ा है भगवती। पहले बहुरिया को मुंह दिखाई तो दे दो।
बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे हम तो बुआ हैं, हमारा तो सबसे पहला हक है अपने भतीजे बहू का मुंह देखने को है। हाँ हाँ, तो हमने कब मना किया है? लो आप ही पहल करो। अरे बड़ी सुंदर है, जीती रहो है? और ये हमारी तरफ से तुम्हारा सगुन। मेरी कोहिनूर जैसी कीमती लाली के लिए सिर्फ 20 रुपए। कंजूस बुआ, मक्खी चूस बुआ। 20 रुपया? अरे ये तो कुछ गड़बड़ है गई है। हम बता, हमने तो 2100 रुपए का लिफाफा बनाया था है? जल्दबाजी, जल्दबाजी बहुत बुरी चीज है। गलती से ना हम रामकली का लिफाफा उठा लाए लगता है। रामकली को लिफाफा। राशि है असली लिफाफा। वो छोड़ो असली नकली का चक्कर, लिफाफा देती रहना। ये जो तुमने चेन पहनी ना, ये दे दो बहू को। भतीजे की बहू है, दे दो। अरे हमारे भतीजे की बहू है भगवती। चेन? अरे बिरजू की बहू, तुम बड़ी मजाकिया हो। बुआ पहना दो, लाली पे मस्त लगेगी। चेन पहनी है, दे देंगे, क्यों नहीं दे देंगे। एक मिनट, निकल ना रही चेन, जरा फंस सी गई है। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। लाओ। आहा, ये देखो खुल गई। ला। ओ, रख लो अपनी ये हमारी तरफ से है बहू। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। ओ मस्त तुम्हारे लिए। अरे वाह जसोदा, हार तो बड़ा ही सुंदर है। बहू इतनी सुंदर लेकर आए हैं। अरे 4 चांद तो इस हार को तब लगेंगे जब हमारी बहू के गले में पड़ेगा ये। अरे वाह जसोदा, बड़ी ढूंढ के बहू लाई है। मन खुश हो गया बहू को देख के। धन्यवाद। अब वो दिखाई करने की बारी मेरी। मैं देखूंगा मेरी लाली को। हाँ ये रखो बुआ। हाँ मेरी बारी। ओ तेरी, मैं तो लाली के लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट भूल ही गया। अभी लेके आता हूँ। तबड़क। लाला तब ने तो मेरी लाली को पैसे दिए, लेकिन मैं तो गिफ्ट लेके आया हूँ। वाह मामा, कितनी प्रिटी पायल है। आप ही पहना दो ना मामी को। अनाड़ी तो मैं ही तो पहनाऊंगा मेरी लाली को, कोई और क्यों पहनाएगा। लाली, ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट गिफ्ट है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा। और टॉयज भी लाऊंगा। फिर हम दोनों ना साथ में खेलेंगे। हाँ। अब ना लाली, तुम कहीं पे भी छुप नहीं पाओगी। इन पायल के छन से मैं झट से पहचान लूंगा मेरी लाली कहाँ है। हॉल में, किचन में, या कहीं पे भी हो, मैं पहचान लूंगा। लाओ पैर दो। ये वाली पहनाता हूँ। हाँ, पैर दो।
दो ना पैर। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे रखो, मैं पहना देता हूँ इसको। आराम से आराम से। अरे मंजू, अरे मंजू बेटा कहाँ चली सवारी? अरे तू तो बड़ी ननद है, तुझे ना कनी बहू की मुंह दिखाए। बुआ जी, जिस शादी से हमारा कोई मतलब नहीं है, उस शादी की रस्मों में रहने का कोई फायदा भी नहीं है। दुकान में काम है तो हम चलते हैं। मंजू सुन तो सही मंजू, अरे बेटा रुक तो जाती है। जीजी। अरे 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 ठीक तो हो ना? मामी आराम से। देखो बहू, आज तो तुम्हारा पहला ही दिन है बहू, थोड़ा अनाड़ी है तुम्हारा पति, उसका ज्यादा ध्यान रखना तुम। जैसा अनाड़ी पति वैसी रंगीली बीवी, आते ही गिर पड़ी। अब भी नाराज हो अपने लाला से? जी नाराज हो क्या लाला से? आपको पता है जीजी, ये जो पौधा है ना, ये सिर्फ पानी डालने से नहीं खिलता है। इससे बहुत सारी बातें करना पड़ती है, बहुत सारा प्यार देना पड़ता है, बहुत सारा दुलार देना पड़ता है इसको। तो लाला जब भी इसमें पानी डालता है ना जीजी, तो इससे बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारा प्यार देता है, बहुत सारा दुलार देता है। तभी तो ये इतने हैप्पी रहते हैं। लेकिन जीजी आपका लाला हैप्पी नहीं है जीजी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है जीजी। लाला से बात नहीं करोगी ना जीजी, तो लाला भी इसकी तरह ऐसे मुरझा जाएगा जीजी। जीजी बात करो ना जीजी, आप चाहे मारो डांटो कुछ भी करो, लेकिन बात करो ना जीजी, मुझसे बात करो ना। हाँ, आपको पता है जीजी, गुरुजी कहते हैं कि मुंह मीठा करने से ना मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये लो, तो मुंह मीठा करो, फिर आप भी हैप्पी फील करोगे। आप लाला से बात नहीं करोगे तो लाला अकेला पड़ जाएगा जीजी। सुनो ना जीजी, आप लाला से बात करोगे ना, तो लाला वापस से हैप्पी ट्री हो जाएगा। आपके अलावा कोई भी नहीं है जीजी लाला का। लाला अकेला पड़ जाएगा जीजी। सारे लोग मुझको परेशान करेंगे जीजी, मेरे लिए कौन लड़ाई करेगा जीजी? सब मुझको अनाड़ी कहेंगे जीजी। प्लीज मुझसे बात करो ना जीजी, मुझसे बात करो ना जीजी, बात करो ना जीजी, मुझसे प्लीज बात करो ना जीजी। आपके अलावा कोई भी नहीं है लाला का। मंजू, सिर्फ अपने लाला के लिए, हम सिर्फ अपने लाला के लिए रुकेंगे। किसी और को ये गलतफहमी ना हो कि इस बिना रिवाज की शादी को
हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? परेशान ना हो तो क्या करे मानव। हम जब जब उस लड़की को अपने लाला के साथ देखते हैं हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। माँ को ये शादी कराने की क्या जल्दी थी? एक बार उस लड़की को हमसे मिलवा देते, हम जांच पड़ताल कर लेते तो शायद ये परेशानी थोड़ी कम होती। हाँ लेकिन अब तो शादी हो गई ना, अब तुम मानो या ना मानो किशोरी इस घर की बहू है। देखो जिस तरीके से ये शादी हुई, तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन लाला की खुशी भी तो देखो। कम से कम उसके लिए ही किशोरी को एक मौका दो। और जिस शांत स्वभाव की वो है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पत्नी जी, वादा करिए आप किशोरी को एक मौका देंगे। लाला की लाली दुबक दुबक, लाला की लाली भी ना एक नंबर की आलसी है। फोटो लेके आई थी तो कम से कम लगा तो देती। इसमें सब काम में कोई करना पड़ता है। कितने प्यार से बनवाई थी ना मैंने। हाँ, अच्छी लग रही है। लाली गई कहाँ? लाली हो लाला, लाली अंदर हो क्या? अंदर क्या कर रही हो? हाँ वो हम नहा रहे हैं। हाँ तो आवाज से नहा रही हो क्या? पानी की आवाज क्यों नहीं आ रही? बेवकूफ समझती हो क्या मेरे को? वो हम अभी आए हैं ना, इसीलिए। बात में दम तो है। तुम ना एक काम करो, फोटो को ना इसे नीचे से खसका दो, मैं उठा लूंगा और वो फ्रेम में लगा दूंगा यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा दूंगा। दे दो। फोटो ना वो स्टूडियो वालों ने बोला है कि 2 दिन बाद मिलेगा, अभी नहीं। ओ तेरी लाली, तुम कितनी भोली हो लाली। आजकल तो फोटो 2 घंटे में मिल जाती है अर्जेंट। लाली तुम्हें फोटो स्टूडियो वाले ने बेवकूफ बनाया। कितना कुछ सिखाना पड़ेगा ना तुमको अब। लाली तुम्हें पता है मेरा ना एक दोस्त है राजेश, वो ना अपनी बीवी को रोज डांटता है और रोज मारता है। वैसे तो लाला भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लाला तुमको कुछ नहीं करेगा क्योंकि लाला तो बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट में से भी बेस्ट। और बेस्ट हस्बैंड की वाइफ भी तो बेस्ट होती है ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। अब तुम बाहर तो आ जाओ। मामा कहाँ हो आप? ये लाली की आवाज गुनगुन जैसी क्यों हो गई? कहाँ हो? ओ यहाँ है नानी। नानी कब से आपको और मामी को ढूंढ रही है। चलो मेरे साथ। मामी कहाँ है? लाली नानी गई, आई नहीं रही। मैं भी तो वेट कर रहा हूँ कब से। आ जाओ, गुनगुन आ गई। मामी कितना टाइम है आपको? आप तो चलो अपन हम बाद में नहा लेंगे। आप नहाए भी तो। हम बाद में नहा लेंगे ना। लाली भी ना एक नंबर की टालम टोल है, हर चीज को टालती रहती है। वाह कान्हा जी, क्या जोड़ी बनाई आपने, तुमसे ग्रेट हो। गुनगुन, बेटा एक काम करो, तुम चलो, मैं बहू को लेकर आती हूँ। ठीक है। बहू, अब तुम अग्रवाल खानदान की बहू हो और बहू होने के नाते तुम्हें इस घर की कुछ बातों का पता होना चाहिए। मंजरी हमारी बड़ी बेटी है। लाला के बाबूजी के जाने के बाद मंजरी ने लाला को, घर को, दुकान को, सबको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभाला है। और लाला का भी लगाव अपनी बड़ी बहन के साथ बहुत है, पर वो हमसे थोड़ा नाराज है। हमने उस दीवार पे बहुत सर मारे, पर ठेले का भी फर्क नहीं पड़ा। अब शायद तुम उससे बात करके देखो तो उसका दिल पसीज जाए। कोशिश करना उसका मन जीतने की। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं?
उससे कहना कि अगर वो नाराज रहेगी ना तो घर में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। माफी भी मांग लेना उससे, माफ कर देगी वो। वो मंजरी का कमरा है, जाओ। जीजी, जीजी आप ऐसे नाराज रहेंगी तो घर में कोई खुश नहीं रहेगा। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। माँ के दिए गए डायलॉग्स बोल रही हो? इन डायलॉग्स में थोड़े से इमोशंस भी मिला देती तो ज्यादा अच्छा लगता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमारी माँ को। उनसे बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया मनाने के लिए। लेकिन क्या है ना, किसी और के दिए गए डायलॉग से दिल नहीं जीता जाता। सच बोलोगी तो हमें और अच्छा लगेगा। लाला बता रहा था तुम सुबह जब गई थी तो फोटो लेने गई थी, मगर जब तुम वापस आई तुम्हारे हाथ में कोई फोटो नहीं था। सॉरी जीजी, पर हम कोई फोटो लेने नहीं गए थे। इसका मतलब हमारा शक सही था, भाग गई थी तुम। ये रहे मेरे भैया और आपके सैया। नहीं जीजी, आप गलत समझ रही हैं। हम भागे नहीं थे, वो बस सुबह उठे तो नई जगह, नया कमरा था ना, तो बस बेचैनी हो रही थी हमें। किसी को जानते भी नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रात में आए तो डर भी लग रहा था, बस इसीलिए। वो कहते हैं ना, ताज़ी हवा में अगर 4 लंबी सांसें लो तो शांत हो जाता है मन, बस इसीलिए गए थे। मेक सेंस। इतना बड़ा घर तो तुमने कभी देखा नहीं होगा, और ना ही इतने सारे लोग, तो डर तो लगा होगा। कोई बात नहीं, मगर इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस घर के कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो समझ जाओगी तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। पहला नियम, लाला से रिलेटेड सारे मैटर के डिसीजन, सारे मतलब सारे, हम लेते हैं, वो भी बिना किसी के इंटरफेरेंस के। और दूसरा नियम, इस घर में तुम हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करोगी, स्पेशली लाला का। समझ आ रही है? जी। माँ बहू तो बहुत चुनकर लाई है, बिल्कुल गाँव जैसे गर्दनी लाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं हूँ। चलो अच्छा है, हमारा काम आसान रहेगा। पति अनाड़ी, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।